बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर के अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समाअत पर भी जज के अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर डीआई खान को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत। अरशद साहब, मुझे यकीन है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। जैसे सामिर फारूक का डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से मुकालमा, हमारे केस में कॉन्सिडरेशन हुई ही नहीं। इलेक्शन कमीशन की मासूमियत देखें कि पहले नोटिफिकेशन जारी किया और फिर खुद ही उसे मुअत्तल कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा, जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार को नोटिस जारी करके कॉन्सिलिडेशन करें तो क्या ऐसा हुआ? चीफ जस्टिस का सवाल, ये मेरे इल्म में नहीं, मैं मालूम करके बता सकता हूँ। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का जवाब, आप कमीशन से हिदायत ले लें, फिर इस केस को रख लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। JUI का हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत। नवाज शरीफ को दावत देते हैं, हमारे साथ अपोजिशन में बैठें, फैसल ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुन मुल्क में तहरीक चलाने के लिए तैयार रहें, नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शामिल होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ना किसी जमात के। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा है। पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI के मरकजी मजलिस शुरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। पहले इजलास में जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। अलामिया जारी। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। मुआशी, सियासी, अमनो अमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। खुशाब, कोहाट, घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का सिलसिला जारी। PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर भी वोट डाले जा रहे हैं। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इन हलकों में 8 फरवरी को मुख्तलिफ वजूहात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावरकुंडी की NA 43 में रीपोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ना होने की इत्तला मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का हुक्म दिया। हल्के में किसी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। महंगाई
महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान हुकूमत की गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी। ECC इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गैस कीमतों में इजाफे के ECC फैसले की तौसीक की जाएगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे का इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला आज ही होगा। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी PTI से राब्ते करते रहे। आसिफ जरदारी की तरजीह नून लीग के बजाय PTI है, लेकिन बानी PTI ने 2 टोक जवाब दिया कि जिन लोगों ने PTI का मैंडेट चोरी किया उनसे मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत का दावा, बानी PTI कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। PTM2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होंगे कोई निजाम नहीं चल सकता। बाबर अवान की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं और अब जो मुज़ाकरात शुरू होने उसके बारे में सारी तजावीज़ और अब तक की मुलाकातों के तमाम पहलुओं से हमने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है MQM की जो भी मुज़ाकराती कमेटी को। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। वजारतों के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी तो देखते हैं कैसे हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। गवर्नर हमारा है और हम मांगेंगे क्यों। कन्वीनर MQM खालिद मुकबल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग बड़ी जमात है, हमने भी इन पर ही जिम्मेदारी डाली है। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी से बात करती है तो हमें कोई मसला नहीं। फारूक सत्तार की वजाहत, कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर कोई फर्क आए। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। सिंध की वज़ारत आला के लिए 4 नामों पर गौर। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन। इसराइली फौज के मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी। मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आरजी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुक्काम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। मिस्री सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट। इसराइल के लबनान के शहर नबातिया पर शदीद बमबारी, 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, कई घर ज़मींबोस। शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। शहदार जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया।
इंडोनेशिया में सदारती इलेक्शन, वोटों की गिनती मुकम्मल। वजीर दिफा अबू सोबियांतो कामयाब करार। 55% वोट लेकर सरे फहरिस्त। मुखालिफ उम्मीदवार अनीस 25% वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। अमरीकी रियासत मसूरी में फायरिंग, एक शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। फायरिंग रियासत मसूरी के शहर कैंसस में परेड के दौरान की गई। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फलसफे और तसव्वुफ की बारीकियां बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 155 बरस बीत गए। गालिब की नज़र में गहराई और फिक्र में वुसअत ऐसी थी जो किसी और के हिस्से में ना आई। तहरीर को शोखी का पैरन भी दिया। उर्दू अदब का अजीम शायर 15 फरवरी 1869 को जहाने फ़ानी से कूच कर गया।